अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक येट अगेन। सो हम एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज की सीरीज कर रहे हैं वीडियोस की, और उसमें हम जेएफलैप को यूज़ करना सीख रहे हैं। सो अब हम इस वीडियो में ग्रामर्स को इस्तेमाल करना सीखेंगे कि किस तरह सीएफजीज को हम लिख सकते हैं, किस तरह सीएफजीज को सिमुलेट कर सकते हैं, और किस तरह एक्चुअली पार्स कर सकते हैं, कैसे उनके हम पार्स ट्रीज बना सकते हैं। तो ये काम जो है वो हम इस वीडियो में करेंगे। इसके अलावा ये बहुत एक्सटेंसिव टूल है, इसमें हम पार्सिंग का काम भी कर सकते हैं, लेकिन वो अभी हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो मैंने जेफ्लैप को एग्जीक्यूट किया था, जस्ट लेट मी शो यू अगेन। फिर मैं इस ग्रामर के ऑप्शन पे आ गया था। ठीक है जी, तो ये एनवायरनमेंट ओपन होगी। अब हमारे पास सी एफ जी को लिखना जो है ग्रामर्स को, वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है, ये यहाँ पे प्रोडक्शन सिंबल वो खुद ब खुद ऐड कर दिया करेगा, और ये उसकी राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्शन हुआ करेगी। ठीक है, इसमें भी बेशुमार ऑप्शंस हैं, इनपुट कर सकते हैं, पार्सिंग टेबल्स बना सकते हैं। ये अभी हमने कोर्स में कवर नहीं किया है, सो हम इसको अभी आज कवर नहीं करेंगे। हम बहरहाल ब्रूट फोर्स पार्स जो है ये ज़रूर करेंगे, यानी आप समझ लें कि पार्स ट्री जनरेशन और डेरिवेशन हम इसके थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा पीडीएस और बड़ा कुछ कर सकते हैं इस टूल के साथ, बहुत ही पावरफुल टूल है। सो हम इस तरह करते हैं कि सबसे पहले एक सिंपल सी ग्रामर से शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे थी हमारे पास ए स्टेरिस्क। सो लेट्स बिगिन। सो हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं, ये एडिटेबल हो जाता है, तो यहाँ मैंने ए लिख दिया। ठीक है जी, तो उसने ए उसको बना दिया नॉन टर्मिनल, फिर प्रोडक्शन सिंबल खुद ब खुद ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं स्मॉल ए और कैपिटल ए। ठीक है जी, तो ये बन गई पहली प्रोडक्शन, ए प्रोड्यूसेस ए एंड कैपिटल ए। ठीक है, अब हम दोबारा से इसकी दूसरी प्रोडक्शन लिखते हैं। ठीक है, ए मैंने लिखा, और फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं स्मॉल ए। ठीक है, इसके अलावा हम ए और लैम्डा। ठीक है, तो हमने ए स्टैरिस्क जो है उसकी सीएफजी जो है ये लिख लिया। ठीक है, ए प्रोड्यूसेस ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए एंड ए प्रोड्यूसेस लैम्डा। अच्छा, बाय द वे मैं इसको ख़त्म भी कर दूं तब भी ये ए स्टैरिस्क की ही बन जाती है, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल इसको भी रहने देते हैं। तो अब हम इसको सिमुलेट करके देखते हैं, यानी हम एक काम करते हैं कि वर्ड प्रोड्यूस करके देखते हैं। ठीक है, तो हम इनपुट में जाएंगे, फिर हम ब्रूट फोर्स पार्स करेंगे, तो ये एक नया पेन ओपन हो जाएगा, यहाँ हम इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, इनपुट हम लेट्स से कर देते हैं ए 4 टाइम्स ए। सो लेट्स सी कि वेदर इट कैन बी इट कैन बी पास्ड, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद सीएफजी और नॉट। ठीक है, तो इसके लिए हमें स्टार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखें हमारे पास ड्रॉप डाउन है, तो यहाँ पर अभी नॉन इन्वर्टेड ट्री सेलेक्टेड है, जिसको ये पार्स ट्री को ये नॉन इन्वर्टेड ट्री कहता है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास, इसको वो डेरिवेशन टेबल कहता है। तो अभी हम नॉन इन्वर्टेड ट्री यानी पार्स ट्री बनाते हैं। ये हमारी इनपुट है, स्टार्ट करेंगे, देखें उसने स्टार्ट सिंबल को एज अ रूट बना दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ से स्टेप करेंगे, तो इसने देखें स्मॉल ए टर्मिनल प्रोड्यूस किया इसने, और कैपिटल ए अप्लाई किया। ठीक है जी, एक ए प्रोड्यूस हो गया। नेक्स्ट स्टेप, फिर इसने इस ए को ए से चेंज किया। फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर इसने ए से चेंज किया। फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर ए बना दिया। तो ये इस तरह 4 एज जो हैं ये प्रोड्यूस हो गए। ठीक है, देखें ऑप्शन खुद ब खुद खत्म हो गया कि अब ये फर्दर नहीं बन सकता, सारे एज बन गए। अच्छा, इसी को अगर मैं लेट से चेंज कर देता हूँ डेरिवेशन टेबल में, तो ये देखें इसने उसकी वो जो हम कहते हैं डेरिवेशंस। ठीक है, इसको ये डेरिवेशन टेबल कहता है, हम इसको डेरिवेशन स्टेप्स कहते हैं, या जनरेशन ऑफ द वर्ड कहते हैं। तो ये स्टार्ट सिंबल से इसने शुरू किया। ठीक है, उसके बाद ये प्रोडक्शन अप्लाई की, हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। हम ये डेरिवेशन के यानी प्रोडक्शन जो है वो राइट पे लिखते हैं, स्टेप्स को लेफ्ट पे लिखते हैं, और 1 2 3 यूज करते हैं। इसने इस तरह किया, दैट इज आल्सो फाइन। सो ए से शुरू किया स्टार्ट सिंबल, फिर इसने फर्स्ट प्रोडक्शन अप्लाई की, तो स्ट्रिंग बन गई स्मॉल ए कैपिटल ए। फिर इसने ये प्रोडक्शन ए प्रोड्यूसेस ए अप्लाई की, तो बन गया डबल ए कैपिटल ए। फिर वही प्रोडक्शन अप्लाई की, तो ट्रिपल ए कैपिटल ए, और फिर फाइनली ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए, तो इसने टेट्रा ए प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, इसको वापस टेबल ट्री पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा।
तो इस तरह हम CFGs देखें लिख भी सकते हैं और उन्हें पार्स भी कर सकते हैं, पार्स ट्रीज भी जनरेट कर सकते हैं और डेरिवेशन टेबल्स भी बना सकते हैं। ऑलराइट, अब हम एक डिफरेंट CFG के साथ ये काम करते हैं। अब ये CFG हम बनाते हैं एक्सप्रेशन वाली CFG जो कि एम्बिगुअस ग्रामर थी, ठीक है। सो लेट्स चेंज इट। इसको हम एक्सप्रेशन को मैं लिख रहा हूँ कैपिटल ई, ठीक है, ताकि कम टाइप करना पड़े। मैं पूरा एक्सप्रेशन भी लिख दूंगा, इवन दैट विल बी फाइन, लेकिन हम एक्सप्रेशन को मैं चेंज कर रहा हूँ कैपिटल ई के साथ और ऑपरेटर को कर रहा हूँ कैपिटल ओ के साथ, ठीक है जी। सो कैपिटल ई प्रोड्यूसेस expression operator expression, स्पेस नहीं देनी, स्पेस will cause problems, so expression operator expression, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन ही था बिल्कुल। अच्छा, दूसरा प्रोडक्शन रूल क्या था जी? एक्सप्रेशन प्रोड्यूसेस एक्सप्रेशन विद इन पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। थर्ड था एक्सप्रेशन प्रोड्यूसेस नंबर, ठीक है। ऑलराइट, अब हम ऑपरेटर की प्रोडक्शंस दे देते हैं। ऑपरेटर प्रोड्यूसेस प्लस, operator produces minus and operator produces status, ठीक है जी। ये ग्रामर हमारी बन गई। हमने सारे रूल्स एक एक करके यहाँ पे लिख दिए। अच्छा, अब हम इसको सिमुलेट करते हैं। इनपुट में जाएंगे, ब्रूट फोर्स पार्स, ब्रूट फोर्स पार्स में हम अब इनपुट लिखते हैं। लेट्स से पहले एक सिंपल इनपुट प्रोसेस करते हैं। लेट्स से वी प्रोसेस n स्टेरिस्क n, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम नंबर नहीं लिखेंगे, ठीक है। 20 30 40 एग्जैक्ट एन ही लिखना है, क्योंकि इसको 20 30 का नहीं पता। इसको ये एन को एन ही समझेगा, अदरवाइज 20 30 को वो कहेगा ये तो कोई स्ट्रिंग ही नहीं है, ये तो टर्मिनल ही कहीं नहीं मौजूद। तो मैंने इसलिए 20 प्लस या 20 मल्टीप्लाई बाय 30 को लिखने की बजाय एन मल्टीप्लाई बाय एन लिखा है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टार्ट सिंबल ई आ गया। नेक्स्ट स्टेप, उसने एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन वाली प्रोडक्शन अप्लाई की। पहले एक्सप्रेशन को एन, दूसरे एक्सप्रेशन को स्टेरिस्क, और तीसरे दूसरे ऑपरेटर को एक्सप्रेशन, सॉरी स्टेरिस्क, एंड थर्ड एक्सप्रेशन को उसने नंबर बना दिया। तो ये स्ट्रिंग जो है ये कंप्लीटली प्रोड्यूस हो गई। अब हम इसकी चाहें तो डेरिवेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो ये डेरिवेशन टेबल आ गया। ई से स्टार्ट किया, फिर पहली प्रोडक्शन अप्लाई की, ई ओ ई यानी एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन बन गया। फिर इसने लेफ्ट, अब ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कर रहा है। फिर ई प्रोड्यूसेस एन किया, तो एन ओ ई, एन ऑपरेटर एक्सप्रेशन यानी नंबर ऑपरेटर एक्सप्रेशन बन गया। फिर ओ प्रोड्यूसेस स्टैरिस्क, ऑपरेटर ने स्टैरिस्क प्रोड्यूस किया, तो ये बन गया एन स्टैरिस्क एक्सप्रेशन। फिर और लास्ट ई ने, एक्सप्रेशन ने एन प्रोड्यूस किया, तो एन स्टैरिस्क, यानी ये स्ट्रिंग पूरी हो गई। सो इस तरह ये स्ट्रिंग्स जो है ये बनाता है। अब हम एक काम करते हैं कि स्ट्रिंग को बदलते हैं। सो लेट्स ब्रिंग्स parenthesis n plus n parenthesis closed, so start। ई आ गया। अब ये दूसरी अप्लाई करेगा। देखें, इसने पैरेंथेसिस एक्सप्रेशन पैरेंथेसिस वाला अप्लाई किया। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसने एक्सप्रेशन को बनाया एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन, और इस तरह स्टेप बाय स्टेप ये एक्सप्रेशन को नंबर किया, ऑपरेटर को प्लस किया और एक्सप्रेशन को नंबर किया, तो ये पार्स ट्री बन गया। और साथ ही हम चाहें तो इसकी डेरिवेशन की डिटेल्स भी देख सकते हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हैं ये कितना इंटेलिजेंट टूल है, किस तरह ये ग्रामर को सेल्फ अंडरस्टैंड करता है और फिर उसको अप्लाई करते हुए, डिफरेंट प्रोडक्शंस को अप्लाई करते हुए एक्चुअल स्ट्रिंग जो है ये प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। ये पार्सिंग कर देता है। तो आप एक और ट्राई करना चाहते हैं तो हम एक और डिफरेंट स्ट्रिंग, ज़रा और मुश्किल स्ट्रिंग बना लेते हैं। ओके, सो लेट्स सी, डबल पैरेंथेसिस n प्लस n, एक पैरेंथेसिस क्लोज्ड, स्टैरिस्क n, दूसरी पैरेंथेसिस क्लोज, ठीक है। ये भी स्ट्रिंग जैसे बन जानी चाहिए। सो हमने शुरू किया, स्टार्ट। लगता है कोई एरर आ गया है हमारे पास। डबल पैरेंथेसिस n प्लस n, वन पैरेंथेसिस क्लोज। ओके, सो ये स्ट्रिंग नहीं बना पा रहा।
और पार्स बेसिकली पार्सर रन कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को ट्राई करने की, ये किस तरीके से ये बन जाए और फाइनली इट इज़ एबल टू प्रोड्यूस। ठीक है, दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर मी आल्सो। तो ये इसने 413 जो नोड्स हैं फिर जनरेट की, उसके बाद इसको ये पता चला कि ये स्ट्रिंग जो है किस तरीके से पार्स होनी है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करते हैं। तो इसने फर्स्ट प्रोडक्शन अप्लाई की, सेकंड प्रोडक्शन अप्लाई की, पैरेंथेसिस ई क्लोजिंग पैरेंथेसिस बन गया। फिर नेक्स्ट स्टेप अप्लाई किया तो एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन बन गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसने इसको जो है पैरेंथेसिस बनाया। अब आप ये देखें तो यही स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, जो यहाँ पे इनपुट में है वही यहाँ पे बन रहा है। नेक्स्ट स्टेप में एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन, ये नंबर बनेगा, ये प्लस बनेगा, ये नंबर बनेगा। फाइनली ये ऑपरेटर जो है ये स्टेरिस्क बन जाएगा और आखिरी जो एक्सप्रेशन है वो एन बन जाएगा। तो आप देखें पूरी स्ट्रिंग बन गई। तो बेसिकली जब आप इनपुट करते हैं ये इससे उससे पहले जनरेट करता है बैक एंड पर मल्टीपल अटेम्प्ट्स करने के बाद, जिस तरह ये देखें किया हुआ। उसके बाद फिर ये यहाँ पर विजिबल होता है और फिर ये उसके बाद इसको प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। देखिए ये एडजस्टमेंट खुद ही करता है क्योंकि ये बैक एंड पर पहले जनरेट कर चुका होता है, उसके बाद ये उसकी जो प्लेसमेंट है तमाम नोड्स की, उसको इस तरह एक अच्छे फॉर्मेट में प्रेजेंट करता है। खुद ब खुद देखता है कितने मार्जिन से किस नोड को ड्रॉ होना चाहिए। अच्छा, एक गलत स्ट्रिंग भी करके देख लेते हैं। लेट्स से हम ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट और ओपनिंग ब्रैकेट कर लेते हैं। ठीक है, सो देखें जी, नहीं कर पा रहा। ठीक है, स्ट्रिंग रिजेक्टेड, क्योंकि ये नहीं बन सकती। अच्छा, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट करके देखते हैं। अगेन स्ट्रिंग रिजेक्टेड, स्ट्रिंग रिजेक्टेड। ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट और लेट्स से एन क्लोजिंग ब्रैकेट ये बनना चाहिए। ठीक है, देखें बन गया, क्योंकि ये हम दूसरी प्रोडक्शन से जनरेट कर सकते हैं। ओपनिंग ब्रैकेट एक्सप्रेशन क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है, और एक्सप्रेशन से नंबर बन जाएगा, तो हमने ये एक्सप्रेशन प्रोड्यूस कर लिया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट रेगुलर एक्सप्रेशंस, किस तरह सॉरी सीएफजीज ग्रामर्स, किस तरह हम ग्रामर्स लिख सकते हैं, किस तरह उन्हें हम इनपुट के थ्रू पार्स कर सकते हैं, डिफरेंट इनपुट्स को पार्स कर सकते हैं, पार्स ट्री बना सकते हैं और डेरिवेशंस बना सकते हैं। ठीक है, ये सारे काम हम जे फ्लैब के थ्रू बासानी कर सकते हैं। जे फ्लैब इसके अलावा भी और बहुत कुछ ऑफर करता है, खासकर पार्सिंग से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन ना तो आप LL1 पार्सिंग टेबल से फेमिलियर हैं इस टाइम तक, ना SLR1 से हैं। सो अभी हम पहले उनको पढ़ लें, फिर इंशाल्लाह वापस आके इस टूल को हम यूज़ करके देखेंगे कि किस तरह पार्स ट्रीज जो हैं वो हम इसके थ्रू जनरेट कर सकते हैं, किस तरह ये हमें हेल्प आउट करता है। तो ये आपकी प्रैक्टिस में भी काफ़ी आपको गाइड कर सकता है कि किसी भी ग्रामर का क्या पार्स ट्री जो है वो पर्टिकुलर एल्गोरिदम के लिए बनेगा। सो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो को यहाँ कंक्लूड करते हैं। आई होप कि ये ग्रामर्स वाला टॉपिक जो है कवर करना समझ आया होगा कि किस तरह हम ग्रामर्स को लिख सकते हैं, किस तरह उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। So, so let's conclude it. So I will say take care and Allah Hafiz till the next video. अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीक प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।